शिव जी की महिमा। चंदन नगर में भगवान शिव की असीम कृपा से प्रजा, राजा और राजा के दयालु स्वभाव से बहुत खुश थी। राजा उदयभान सिंह शिव भक्ति में मगन रहते थे और शिव जी के आशीर्वाद से राजा का साम्राज्य काफी फल फूल रहा था। मगर उदयभान सिंह की कोई भी संतान नहीं हो रही थी, जैसे ही ईश्वर ने अपनी नजर ही उनके ऊपर से हटा ली हो। इस तकलीफ की वजह से राजा चिड़चिड़े और गुस्सैल होते जा रहे थे। उनकी पत्नी रानी पद्मा भी अपने पति की यह चिंता देखकर दुख में डूबी रहने लगी और बीमार हो गई। एक दिन राजा ने अपने सेवकों से कहा, पद्मा की तबीयत अब ज्यादा खराब होने लगी है, तुम जाकर नगर की सबसे समझदार दाई को लेकर आओ। वह दोनों नगर में चले जाते हैं। उदयभान सिंह जी भी अपने राजपुरोहित के पास जाता है। राजा जैसे ही राजपुरोहित को देखता है, उसके चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगता है। राजपुरोहित इतने बड़े राजा को अपने कदमों में देखकर थोड़ा अभिमान महसूस करता है। वह सोचता है, अरे वाह, इतना बड़ा राजा मेरे कदमों में, इसका मतलब शिव जी की कृपा से अब मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हो ही गया हूँ। राजा रोते हुए राजपुरोहित से कहता है, पुरोहित जी, मेरा जीवन अंधकार में चल रहा है। न जाने मेरे शिव मुझसे क्यों रूठ गए हैं। समय बड़ा ही भारी हो गया है। यह सुनकर राजपुरोहित बोला, चिंता मत करिए महाराज, मैंने पहले से ही सब प्रबंध कर लिया है। बहुत जल्दी आपका अच्छा समय आने वाला है, मगर उसके लिए मुझे एक जरूरी काम करना होगा। पुरोहित राजा को दिलासा देकर भेज देता है और खुद शिव जी की मंदिर में जाकर पूजा करने लगता है। सेवक नगर की सबसे मंझी हुई दाई गंगा के यहाँ जाते हैं और उससे कहते हैं, चलो रानी साहिबा की तबीयत खराब है, उनके पास जाना है। गंगा भी माँ बनने वाली थी, उसके गर्भ में बच्चा था, पर गंगा अपनी परवाह किए बिना रानी के पास जाती है। गंगा रानी को देखती है और राजा से कहती है, मैं सब समझ गई हूँ, आखिर महारानी जी को क्या हुआ है। गंगा मायूस होकर राजा के पास जाती है। राजा उससे पूछता है, क्या हुआ गंगा, यह सब ठीक तो है ना? मेरा दिल बैठा जा रहा है, कोई बड़ी बात तो नहीं है ना? गंगा ने कहा, नहीं महाराज, बात तो बड़ी है। यह सुनकर उदयभान सिंह घबरा गया और कहने लगा, मैं जानता था कि मेरा समय बड़ा ही कठिन चल रहा है, शिव जी ने मुझसे अपनी नजर फेर ली है। यह सुनकर गंगा ने कहा, जी नहीं महाराज, इस बार हमारे शिव जी ने आप पर अपना हाथ रखा है। महारानी पेट से है, बहुत जल्द आपके आंगन में नन्हे से बालक की किलकारियां गूंजने लगेंगी। यह सुनते ही राजा खुशी से झूम उठा। रानी पद्मा भी होश में आ गई। वह भी यह बात सुनकर बहुत खुश होती है और गंगा से कहती है, बहन, तुमने मुझे जीने की नई वजह बताई है, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। रानी की बात सुनकर गंगा मुस्कुराते हुए अपने पेट पर हाथ फेरती है और कहती है, रानी साहिबा, एक गरीब औरत के लिए उसके संतान ही उसके सबसे बड़ी दौलत है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। शिव जी की कृपा से आप दोनों जैसे महाराज और महारानी ने मुझे जैसे गरीब की चिंता की, मेरे लिए भी वही बात है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। यह कहकर गंगा वहां से चली जाती है। राजा रानी दोनों बहुत खुश थे। तभी राजपुरोहित आता है और उसे पता चलता है कि रानी गर्भवती है। वह सोचता है, वाह, यही सही मौका है अपना परचम लहराने का। वह राजा से कहता है, देखा महाराज, मैंने कहा था ना, आप बहुत जल्दी शिव जी की कृपा आप पर होने वाली है। अब कुछ महीनों में इस महल में एक वीर योद्धा जन्म लेगा और वह आपका उत्तराधिकारी बनेगा। राजपुरोहित की यह बात सुनकर राजा बहुत खुश होता है। वह राजपुरोहित से कहता है, पुरोहित जी, आज तक आपके पूर्वजों ने राजघराने का भविष्य संभाला है, आपके हाथ में हमारा भविष्य है। राजा पुरोहित के आगे झुकता है। पुरोहित इस वजह से पहले से अधिक घमंड महसूस करने लगता है। वह कहता है, चिंता न करें महाराज, मेरा और शिव जी का ऐसा याराना है कि मैं कुछ मांगू और वह ना दें, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब मुझे महापूजा करने बड़े मंदिर जाना है। अगर नगर में घोषणा करवा दीजिए, जब तक मेरी पूजा चलेगी कोई भी उस बड़े मंदिर में न आए। राजा पुरोहित की बात मान लेते हैं और पुरोहित शिवजी के बड़े मंदिर में पूजा करने चला जाता है। दिन बीत जाते हैं, महीने बीत जाते हैं। राजा अपने पुत्र के पैदा होने की आस में दिन रात रानी का ध्यान रखने लगता है। एक दिन पद्मा राजा से कहती है, महाराज, आप सिर्फ अपने बेटे के ख्यालों में खोए रहते हैं, मगर यदि बेटा नहीं बेटी पैदा हुई तो। यह सुनकर राजा क्रोध में आ गया और बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक लड़की हमारे वंश के लिए किसी काम की नहीं। तुम्हें मुझे बेटा ही देना होगा, वरना मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। पद्मा यह सुनकर सहम गई। उधर गंगा को भी बच्चा होने वाला था और वह दिन आया
जब अचानक गंगा के पेट में दर्द शुरू हो गया। वह घर में एकदम अकेली थी। कुछ महीने पहले उसके पति का देहांत हो गया था। वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करती है, हे शिव शंभू, मुझे शक्ति देना। आपके इस नन्हे रूप को इस धरती पर लाने से पहले मैं एक बार आपकी पूजा करना चाहूंगी। मगर गंगा के पास कोई मंदिर नहीं था सिवाय उस बड़े शिव मंदिर के जिस पर उस पुरोहित ने कब्जा किया हुआ था। गंगा दर्द में तड़पती मंदिर तक जाती है और पुरोहित से पूजा करने की भीख मांगती है। हे पुरोहित जी, शिव तो सबके है ना, कृपा करके मुझे मेरी बच्चे के जन्म से पहले शिव की शरण में आने दे। पुरोहित गंगा से चिल्लाकर कहता है, चली जा गंगा, तुझ जैसी तुच्छ औरत की मैं इस महापूजा में परछाई भी नहीं पड़ने दूंगा। चली जा। और पुरोहित गंगा को धकेल देता है जिससे वह मंदिर के पीछे की ओर जाकर गिरती है। वो रोते हुए कहती है, हे शिव शंभू, साथ देना। तभी गंगा मंदिर में रखे शिवलिंग वाली दीवार को पीछे से खोदती है, जहाँ से आधे शिवलिंग पीछे की ओर से बाहर आते हैं और उसे शिव जी के दर्शन हो जाते हैं। गंगा के पास चढ़ाने को कुछ नहीं था। तभी एक कुत्ता मुंह में कुछ बेर दबा के गंगा के पास आता है और उन बेरों को गंगा के पास गिरा देता है। गंगा शिव जी को वे बेर चढ़ाती है और प्रार्थना करते हुए कहती है, शिव जी, मैं जानती हूँ आपके लिए भक्तों की जाति कोई रोक नहीं, तो कुत्ते के बेर आप स्वीकार करेंगे, लेकिन झूठे हैं। गंगा पास में लगे बेल पत्र के पेड़ पर पत्थर मारकर वह पत्ता गिरा देती है। तभी वहां एक गाय आकर अपने दूध से भरे थानों को उस जगह पर खाली करने लगती है, जिससे शिवलिंग की दूध से सिंचाई भी होती है। यह देखकर गंगा कहती है, प्रभु, ये कैसा चमत्कार है, आपने तो खुद ही अपने भक्तों को यहाँ इकट्ठा कर लिया। अब गंगा के पेट में अधिक दर्द होने लगता है। क्योंकि वह दीवार के पीछे थी, इसलिए वह किसी को भी दिखाई नहीं दी। वह दर्द से कराती हुई कहती है, शिव शंभू, मुझे शक्ति देना। और कुछ देर में गंगा के पास बच्चे के रोने की आवाज गूंजने लगती है। गंगा ने एक बच्चे को जन्म दे दिया था, मगर गंगा दर्द की वजह से बेहोश हो गई थी। गाय और कुत्ता वहीं खड़े होकर गंगा के बच्चे को रोना देखकर खुद भी रोने लगे। शिव जी गंगा की इस भक्ति से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने अपने आशीर्वाद से गंगा को स्वस्थ कर दिया और गंगा कुछ ही देर में होश में आ गई। वह देखती है कि गंगा का बेटा तो गाय के थनों से मजे से दूध पी रहा था और हंस रहा था। तभी बच्चा रेंगता हुआ वहां से मंदिर की दीवार के सहारे जाकर अपने छोटे हाथों से मिट्टी की मुट्ठी भर के खाने लगता है। गंगा ये देखकर चौंक जाती है और वहां जाकर देखती है तो मिट्टी हटने से जमीन में धंसे हुए एक शिवलिंग बाहर आते हैं। गंगा यह देखकर चौंक गई। तभी वहां कुछ सन्यासियों की मंडली गुजर रही थी, जिनकी नजर गंगा पर पड़ती है। वे सारी कहानी समझ जाते हैं और उसकी मदद करने वहां जाते हैं। वे गंगा से कहते हैं, बेटी, ये संतान ही नहीं बल्कि यह तो साक्षात शिव का प्रसाद है, इसलिए इस बच्चे का नाम शिवाई होगा। गंगा कहती है, ओम नमः शिवाय। शिव जी ने मेरे बनने के हाथों से धरती को चीरकर दर्शन दिए हैं। वे सन्यासी लोग गंगा को उसके घर तक छोड़ आते हैं और उसके घर में ही शिवलिंग की स्थापना करा के एक छोटा सा मंदिर बना देते हैं। अब पूरे नगर में गंगा और उसके चमत्कारी बच्चे की खबर फैल चुकी थी। उधर रानी पद्मावती के पेट में भी दर्द शुरू होने लगता है, मगर नगर की बड़ी बड़ी दासी और हकीम रानी की मदद नहीं कर पा रहे थे। एक दासी ने आकर राजा को बताया कि महाराज, अगर जल्दी ही रानी का बच्चा बाहर नहीं आया तो गर्भ में जहर फैलने का डर है। इससे बच्चे और माँ दोनों मर सकते हैं। रानी की हालत की बात सुन पूरे नगर में फैल गई थी। यह बात गंगा के कानों तक भी जा पहुंची, मगर शिवा अभी बहुत छोटा था। गंगा तभी अपनी पड़ोसन काजल को शिवा को ध्यान रखने के लिए अपने घर में बैठाकर जाती है। वह काजल से कहती है, महारानी को मेरी जरूरत है, जब तक मैं न आऊं मेरे शिवा का ध्यान रखना। काजल कहती है, अरे तू आराम से जा, शिवा कोई अकेला तेरी थोड़ैया में मेरा भी लल्ला है, मैं हूँ यहाँ, तू जा। गंगा फटाफट राजमहल पहुंच जाती है और राजा से कहती है, महाराज, मैं रानी की मदद कर सकती हूँ। गंगा और बाकी दासियां रानी की मदद करने कमरे में जाती हैं और कुछ देर में कमरे के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आती है। उसे सुनकर राजा उदयभान और पुरोहित दोनों खुश होते हैं। राज पुरोहित कहता है, देखना महाराज, बेटा ही है, मैंने राजवंश के लिए इतने महीनों तपस्या जो की है। गंगा कमरा खोलती है। गंगा के हाथ में पद्मा की संतान थी। राजा गंगा से कहता है, गंगा, इस वीरान राजमहल में आज तेरी वजह से यह किलकारियां गूंज रही हैं, मांगो, क्या मांगना है। गंगा कहती है, नहीं महाराज, बस माँ और संतान हमेशा ठीक रहे। शिव जी यही मांगती है कि यह कहते हुए गंगा बच्चे को राजा की गोद में थमा देती है। राजा बच्चे को गोद में लेकर कहता है, मेरा बहादुर शेर आया है। गंगा यह सुनकर कहती है, महाराज, शेरनी शेरनी पैदा हुई है, आपके आंगन में साक्षात माँ दुर्गा ने जन्म लिया है। बेटी शब्द सुनते ही राजा ने ऐसा
हो गया था जैसे किसी ने उसके शरीर से प्राण निकाल लिए हों। पुरोहित भी यह सुनकर अपना मुंह छिपाने लगा। रानी पद्मा ने गंगा से कहा, बहन तुम्हारी भी तो संतान हुई है ना? गंगा ने कहा, हाँ मालिनी जी, ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात शिव जी ने मेरी कोख से जन्म लिया हो। मैंने उसका नाम भी शिवा रखा है। रानी ने यह सुनकर कहा, बहुत सुंदर नाम है बहन। शिव जी हमारे बच्चों पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखे। गंगा वहां से चली जाती है। पद्मा राजा का उतरा हुआ चेहरा देखती है। उदय भान सिंह पद्मा की गोद में अपनी बेटी वापस दे देता है और कहता है, पद्मा मैंने सही कहा था, शिव जी ने मुझ पर से अपनी नजर हटा ली है। जो इतने इंतजार के बाद अगर संतान हुई, वह भी लड़की, अब मेरा वंश कौन आगे बढ़ाएगा? दोस्तों, यह सुनकर रानी पद्मा ने कहा, महाराज बेटी और बेटे में कैसा फर्क? आखिर यह हमारी औलाद है। एक बेटी भी अपने बाबा की उंगली पकड़कर चलना सीखेगी जैसा कि एक बेटा सीखता है। और जब उसका विवाह होगा, सबसे ज्यादा बेटी बाप के कंधों पर ही सिर रखकर रोती है, जो कि बेटा होने से कहीं भी कम नहीं है। पर राजा उदास होकर वहां से चला गया। राजपुरोहित राजा से कहता है, महाराज ना जाने यह अनर्थ कैसे हुआ, मेरी महापूजा कैसे विफल हो गई। मगर आप जरा दिमाग लगाइए, बेटी भी आपका शौर्य बढ़ाएगी, फायदा तो इसमें भी है। राजा पूछता है, कैसे पुरोहित जी? यदि आप किसी राजघराने में अपनी बेटी ब्याह देंगे तो आपका बल और मान दोनों बढ़ेगा। राजा को पुरोहित की यह बात पसंद आती है और वह पद्मा के पास जाकर अपनी बेटी को गोद में उठा लेता है और कहता है, तुमने सही कहा था पद्मा, यह हमारी बेटी है और इसका नाम होगा नंदनी, राजकुमारी नंदनी। पद्मा ये देखकर खुश होती है, मगर पुरोहित के घमंड को ठेस पहुंची थी, इसलिए वह वहां से तमतमाता हुआ चला जाता है। वह सोचता है, आखिर मेरी पूजा अधूरी कैसे रह गई? जो रानी के बेटा नहीं बेटी हुई। हाँ, अब समझ आया, उस दिन वह तुझसी दाई गंगा आई थी, उसी ने मेरी पूजा को अशित कर दिया। गंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। गंगा अपने घर लौट रही थी, तभी वह शिव जी के मंदिर में पूजा करने रुक जाती है। वह सोचती है, वहाँ शिवा के पास काजल तो है, थोड़ा रुक कर जाती हूँ। शिवा मजे से फर्श पर सो रहा था और काजल बगल में बैठी थी। तभी वहां दरवाजे की चौखट पर एक बड़ा काला नाग आ जाता है। उसे देखकर काजल के पसीने छूट जाते हैं। नाग घर के अंदर आने लगता है और काजल उछल कर घर से बाहर चली जाती है। काजल की चीख से पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है। उसमें से एक औरत कहती है, काजल तू उस नन्हे जन्मे बच्चे को जमीन पर ही छोड़कर आई है। वहाँ ढेर सारी भीड़ लग जाती है। इतने में गंगा भी आ जाती है। वह देखती है कि उसके घर के बाहर जो भीड़ लगी है, वह पूछती है, क्या हुआ भाई, यहाँ क्यों खड़े हो? एक आदमी बताता है, गंगा तेरा शिवा। वो नाग यह सुनते ही गंगा की चीख निकल पड़ती है। मोहल्ले वाले उसे समझाते हुए कहते हैं, परेशान मत हो गंगा, और शिव जी का नाम लेकर अब सब कुछ उन पर ही छोड़ दे। गंगा तुरंत घर के अंदर भागती है और देखती है कि शिवा फर्श पर लेटा हुआ हंस रहा था और नाग उसके शरीर से लिपट रहा था। शिवा ने नाग के फन को हाथ में थामा हुआ था। गंगा यह देखकर एकदम सुन्न हो गई। गंगा के पीछे पीछे मोहल्ले वाले भी घर के अंदर आ गए। शिवा का यह रूप देखकर सभी उसके सामने सर झुकाकर उसे नमन करने लगे। उनमें से एक व्यक्ति कहने लगा, गंगा तेरा मुन्ना कोई आम बच्चा नहीं है, यह तो मुन्ना नहीं, यह तो छोटा शिव जी है, साक्षात शिव जी। ओम नमः शिवाय। गंगा भी अपने बेटे का यह रूप देखकर बहुत खुश होती है। उधर कैलाश पर्वत पर बैठे शिव जी भी यह देखकर मुस्कुरा रहे थे। तभी पार्वती जी शिव जी को मुस्कुराते हुए देखकर बोलती है, हे स्वामी, इस बच्चे को देखकर आपके चेहरे पर यह भाव कुछ अलग से हैं। क्या हुआ स्वामी? शिव जी कहते हैं, सही कहा पार्वती, तुमने, यह बच्चा मेरा आशीर्वाद लेकर तो पैदा हुआ है, मगर एक बड़े दोष के साथ। पार्वती जी पूछती है, दोष? कैसा दोष? शिव जी कहते हैं, कुछ चीजें समय आने पर ही सामने आए तो बेहतर है पार्वती, ऐसे ही समय बीतता जाता है। उधर राजकुमारी नंदिनी की परवरिश में राजा ने कोई भी कमी नहीं रखी थी। उन्होंने बड़े ही शाही अंदाज में अपनी बेटी को बड़ा किया। मगर दूसरी ओर गंगा का शिवा तो बस अपने घर में बने मंदिर में बैठकर दिन रात शिव जी की पूजा में ही मगन रहता था। लोग शिवा का बहुत सम्मान करते लगे थे। यूं कहते हुए 20 बरस हो गए। शिवा बिना शिव जी को भोग लगाए भोजन नहीं करता था। एक दिन शिवा को शिव जी के बड़े मंदिर के पास से लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है। गंगा और शिवा भी वहीं जाते हैं। ये देखते हैं कि मंदिर के पास राजमहल का रथ खड़ा है और मंदिर के फर्श पर राजकुमारी नंदिनी बेहोश पड़ी है। आसपास राजकुमारी की सखियां भी खड़ी थी। शिवा ने पूछा, क्या हो रहा है भाई?
यहाँ भीड़ में खड़े एक व्यक्ति ने बताया, भाई राजकुमारी को एक जहरीले सांप ने काट लिया है। अब तो इनका बचना नामुमकिन लग रहा है। और कुछ देर में राज पुरोहित वैद्य को लेकर वहां आ जाता है। नंदिनी का पूरा शरीर जहर से फैलने की वजह से नीला पड़ चुका था। वैद्य राजकुमारी के नब्ज को देखकर कहते हैं, इनका बचना नामुमकिन है। लग रहा है अब तो शिव शंभू ही कोई चमत्कार कर सकते हैं। तभी शिवा बोलता है, क्या मैं एक बार राजकुमारी को देख सकता हूँ? गंगा भी कहती है, हाँ पुरोहित जी, एक बार मेरे बेटे को राजकुमारी को देखने दीजिए। राज पुरोहित कहता है, ओ तो ये तेरा बेटा है? नहीं, एक दाई का बेटा राजकुमारी को कभी हाथ नहीं लगा सकता। गंगा का अपमान देख कर शिवा अपनी माँ को लेकर वापस लौट जाता है, वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद राजा और रानी भी वहां आते हैं। नंदिनी की ऐसी हालत देख घबरा जाते हैं। पद्मा अपनी बेटी को मरता हुआ देख विलाप करने लगती है। तभी पास खड़े लोगों की भीड़ में से आवाज आती है, अरे इसे तो केवल अपना शिवा ही ठीक कर सकता है। रानी पूछती है, शिवा कौन? शिवा, शिवा को बुलाइए। नंदिनी की हालत बहुत गंभीर है। वहां खड़ी एक महिला कहती है, शिवा अब नहीं आएगा। उसने मदद करने के लिए कहा था, मगर राज पुरोहित जी ने उसे भला बुरा कहकर उसे नाराज कर दिया। राजा राज पुरोहित को घूर कर देखता है और सैनिकों से कहता है, राजकुमारी को उठाकर रथ में रखो, हम खुद शिवा के घर जाएंगे। राज पुरोहित कहता है, पर महाराज वह तो दाई का बेटा है। तभी रानी कहती है, पुरोहित जी बस अब चुप हो जाइए। पुरोहित अपना अपमान कराकर एक तरफ हो जाता है और पद्मा और राजा शिवा के घर पहुंचते हैं। गंगा उन दोनों को अपने गरीब खाने में देखकर चौंक जाती है। पद्मा गंगा के सामने रोते हुए हाथ जोड़कर कहती है, मेरी बेटी को बचा लो बहन, उसने तुम्हारे ही हाथों से जन्म लिया था। गंगा राजकुमारी को मंदिर में लेटा देती है और शिवा उसके बगल में बैठकर मंत्र जाप करने लगता है। रोहित और बाकी लोग भी यह देख रहे थे। गंगा कहती है, मेरे बेटे पर शिव जी की असीम कृपा है महारानी जी, आप चिंता न करें, राजकुमारी जरूर ठीक हो जाएगी। और जैसे ही शिवा मंत्र जाप करता है, वहीं विशाल नाग आता है जिसने नंदिनी को मंदिर में काटा था। शिवा उसको प्रणाम करते हुए अपने दोनों हाथ जोड़ता है। कैलाश पर्वत पर बैठे शिवजी मुस्कुराते हैं। सांप नंदिनी के शरीर से अपना सारा जहर फिर से चूसने लगता है और नंदिनी के शरीर का नीलापन कम होता जाता है। सांप उसे एकदम ठीक कर देता है और चला जाता है। शिव जी के आशीर्वाद से नंदिनी ठीक हो जाती है। ये देख सब लोग खुश होते हैं। पद्मा गंगा के सामने हाथ जोड़ते हुए कहती है, मांगो बहन जो चाहे मांग लो। एक बार तुमने नंदिनी को जन्म दिया था और आज तुम्हारे बेटे ने उसे दूसरा जन्म दिया है। गंगा कहती है, नहीं महारानी जी, शिवा शिव जी का भक्त है और शिव भक्त किसी पर कोई एहसान नहीं करते। आप राजकुमारी का ध्यान रखना। पुरोहित खड़ा खड़ा गंगा और शिवा को घूर रहा था। राजा और पद्मा नंदिनी को ले जाने लगते हैं। तभी राजा की गोद लेटी नंदिनी धुंधली आंखों से शिवा को चेहरा देखती है और धीमी आवाज में कहती है, शिवा अब दिन बीतने लगे हैं। मगर गंगा के मन में दबी एक चिंता उसे सताने लगी थी। एक दिन वह शिवा से कहती है, बेटा शिवा, अगर मैं कहूँ कि मेरी एक अधूरी इच्छा तुझे पूरी करनी है तो क्या तू मेरी बात मानेगा? शिवा ने कहा, हाँ माँ बोलो ना। गंगा ने कहा, बोलूंगी, समय आने पर जरूर बोलूंगी। उधर नंदिनी उस दिन के बारे में सोच रही थी। नंदिनी अक्सर अपनी सखियों से पूछती, क्यों री पुष्पा, तुमने उस शिवा को देखा था क्या जिसने चमत्कार किया था? पुष्पा बोली, नहीं तो, हमें तो उस राजपुरोहित ने अंदर जाने की नहीं दिया। क्यों, तूने भी नहीं देखा क्या? नंदिनी बोली, नहीं, मैं तो बेहोश थी, बस थोड़ा सा चेहरा याद है। अच्छा, वैसे वह रहता कहाँ है? पुष्पा बोली, नहीं जानती, पुरोहित ने हमें रथ में बैठने से मना कर दिया था। राजकुमारी नंदिनी बोली, यह पुरोहित बिना सोतन की तरह मेरे जीवन के पीछे पड़ा है। राजपुरोहित राजा उदयभान सिंह के पास जाता है और कहता है, महाराज राजकुमारी 21 बरस की होने को है। उनकी कुंडली के दोष के अनुसार और उनकी शादी कुछ दिनों में नहीं की तो उनके संपूर्ण जीवन में फिर उनकी शादी का योग बिल्कुल भी नहीं है। राजा यह सुनकर कहने लगा, ये आप क्या कह रहे हैं राजपुरोहित जी? अगर इतनी जल्दी शादी कैसे संभव है? महाराज, सबसे बड़ी और ताकतवर रियासत डूंगरगढ़ रियासत के राजा ने हमारी राजकुमारी के लिए अपने बेटे कुंवर विक्रम सिंह का रिश्ता भेजा है। यह सुन के राजा बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, ठीक, हमें ये रिश्ता पसंद है, मगर यह बात आप किसी से ना कहना। राजा और पुरोहित पद्मा और नंदिनी को बिना बताए डूंगरगढ़ के राजा के पास जाते हैं।
वहां उनका बेटा विक्रम सिंह भी था, जिसे देखकर राजा उदयभान सिंह को झटका लगता है। विक्रम सिंह का एक बददिमाग और पागल लड़का था। विक्रम सिंह कद काठी से तो विकसित था, मगर उसकी बुद्धि 5 साल के बच्चे जैसी थी। उसने राजा उदयभान को धक्का मारा और तालियां बजाकर जोर जोर से हंसने लगा। तभी राजा पुरोहित को बगल में लेकर गया और कहने लगा, पुरोहित जी, यह तो एक पागल लड़का है। इसके साथ मेरी बेटी का विवाह कैसे संभव है? पुरोहित ने कहा, महाराज, पागल नहीं है, थोड़ा सा नासमझ है। समय के साथ इसमें बुद्धि आ जाएगी। मैं इसके लिए आज से यज्ञ करूंगा और फिर आप देखेगा, इसके साथ रिश्ता जोड़ने से आपके पास कितनी ताकत आ जाएगी और राजकुमारी को तो बस महारानी की तरह राज करना है। लड़के से क्या मतलब, आप अपना बल और शौर्य देखिए महाराज। और बेटियां तो वैसे भी पराया धन होती हैं, मगर यह बेटी तो पराई होकर भी आपको कितना धन और ताकत देगी। राज पुरोहित की बातों में आकर लालच में राजा अपनी बेटी नंदिनी और पागल विक्रम सिंह का रिश्ता तय कर देता है और वापस अपने महल लौट आता है। पद्मा को पूरी बात बताता है। पद्मा, कल नंदिनी की शादी है और शादी यहाँ नहीं बल्कि नगर के बाहर वाले मंदिर में होगी और यह मेरा फैसला है, अंतिम फैसला। पद्मा ये सुनकर कहती है, क्या एक पागल के साथ मेरी बेटी की शादी? और महाराज, आपको क्या लगता है नंदिनी इसके लिए हाँ कर देगी? नहीं स्वामी, यह वह आपका ही खून है, एकदम जिद्दी। नंदिनी उसके लिए कभी नहीं मानेगी। राजा कहता है, पद्मा, उसे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, बस तुम उसे तैयार कर उस बड़े मंदिर तक ले आना। रानी कहती है, महाराज, मैं आपकी बात कभी नहीं टालूंगी, पर इतना जरूर कहूंगी कि आप अपनी बेटी को अंधे कुएं में धकेल रहे हैं और वह कुआं आपने राजपुरोहित जी ने मिलकर खुद ही खोदा है। पद्मा अपने पति के आगे मजबूर होकर कुछ न बोल सकी। बेचारी नंदिनी उधर बेखबर होकर शिवा के धुंधले ख्यालों में खोई हुई थी। अगले दिन बहाने से पद्मा अपनी बेटी को दुल्हन की तरह तैयार करती है। नंदिनी पद्मा से पूछती है, माँ, पर यह सब किस इसलिए है? पद्मा मन में सोचती है, मन तो कर रहा है तुझे यहाँ से दूर भेज दूं बेटी, मगर मेरे हाथ बंधे हैं। वो नंदिनी से कहती है, बेटी, तेरी कुंडली में दोष है, इसलिए बड़े मंदिर में पूजा है। नंदिनी तैयार हो जाती है और पद्मा उसे लेकर मंदिर के लिए निकलती है। उधर राजा और पुरोहित विवाह कैसे करेंगे चिंता में थे। पुरोहित राजा से कहता है, महाराज, यह काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। तभी पुरोहित अपने 2 चेलों को आदेश देता है, सुनो, पूर्व दिशा में जो भी नौजवान लड़का दिखाई दे उसे उठाकर ले आओ। हम नंदिनी के सामने विक्रम सिंह को नहीं लाएंगे। राज पुरोहित ने डूंगर गढ़ के राजा से पूरी योजना पहले ही तैयार कर ली थी। राजा उदयभान भी फिर से पुरोहित की बातों में आ जाता है। सैनिक दक्षिण दिशा की ओर चले जाते हैं। इधर गंगा शिवा के सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए कहती है, लेकिन बादल होने के कारण वह चलकर थोड़ा दूर चला जाता है। तभी सूरज बादलों से बाहर आ जाते हैं और शिवा जल चढ़ाते हैं। शिवा जल चढ़ा ही रहा था कि राजा के सैनिक उसके ऊपर चादर डालकर उसे पकड़ लेते हैं और उसके हाथ बांध देते हैं। शिवा उनसे पूछता है, कौन हो तुम लोग और मुझे क्यों पकड़ रखा है? वो सैनिक शिवा की गर्दन पर भाला रख देते हैं और कहते हैं, अगर तूने हमारी बात नहीं मानी तो हम तेरी माँ को खत्म कर देंगे। और शिवा चुप हो जाता है। दोनों सैनिक आपस में बात करते हैं, इसका मुंह बंद करके ले चलो। पुरोहित जी ने जैसा लड़का बताया था वैसे ही है। अगर कोई पुरोहित की चाल से बेखबर था, उधर नंदिनी भी हवन कुंड के सामने बैठ जाती है और राज पुरोहित कहता है, दूल्हे को लेकर आओ। यह सुनते ही नंदिनी चौंक जाती है और कहती है, माँ, दूल्हे को क्यों? यह आप लोग क्या कर रहे हैं? माँ, कुछ बोलो ना। बेचारी पद्मा कुछ नहीं बोल पाती है। राजा तो पहले से ही पुरोहित के विश्वास में अंधा था। वह नंदिनी से कहता है, मेरी बच्ची, मैं जो कर रहा हूँ तेरे भले के लिए ही कर रहा हूँ। तभी नंदिनी क्रोध में उठकर वहां से भागने लगती है और जैसे ही मंदिर के पीछे खड़े शिवा को दूल्हा बना देखती है, उसे अपने ख्यालों वाला धुंधला चेहरा याद आ जाता है। वह सोचती है, हाँ, यही है वो शिवा, मेरा शिवा। इसका मतलब मेरे विवाह शिवा के साथ किया जा रहा है। यह जानकर नंदिनी बहुत खुश होती है और वह सोचती है, आखिर पिताजी ने मेरे मन की बात कैसे जान ली। वह खुशी से वापस आकर पूजा में बैठ जाती है और शिवा को भी चेहरे पर सेहरा बांधकर राजकुमारी के बगल में बिठाया जाता है। पद्मा कहती है, हे महाराज, मैं यह नहीं देख सकती। पद्मा दुख में टूटकर वहां से हट जाती है। नंदिनी तो मनी मन बहुत खुश थी। शिवा भी मनी मन सोच रहा था, हे शिव जी, यह क्या हो रहा है? क्या इन्हें पता भी है कि इनका विवाह किसके साथ हो रहा है? प्रभु, मेरे हाथ यह कैसा अनर्थ हो रहा है? आप शिवा नंदिनी की मांग भरता है और उसके गले में पवित्र धागा बांधता है। नंदिनी टेढ़ी नजरों से सहरे में शिवा का चेहरा देखकर इतरा रही थी। देवलोक में बैठे शिव पार्वती अत्यधिक खुश हो रहे थे। पार्वती जी कहती है, स्वामी, लगता है
अब सारी बाधाएं खत्म हो जाएंगी। आखिर इस जोड़ी का आज मिलन हो ही गया। शिव जी कहते हैं, देवी असली परीक्षा घड़ी तो अब शुरू हुई है। शिवा और नंदिनी का जीवन इसके आगे बहुत कठिन होने वाला है। शादी संपन्न हुई। नंदिनी बहुत खुश थी और रानी पद्मा की आंखों में दबे हुए आंसू थे। राजा रानी मिलकर नंदिनी की डोली में बिठाकर कर दे देते हैं विदा। अब बारी शिवा की थी। राजपुरोहित राजा और रानी पद्मा के साथ बाकी लोगों को राजमहल के लिए रवाना कर शिवा के पास जाता है। शिवा अपना सहरा हटाता है तो पुरोहित उसे देखकर चौंक जाता है। वह कहता है, तू तो उस दाई गंगा का बेटा है ना? शिवा कहता है, हाँ पुरोहित जी, आपने क्या कर दिया, मेरा और राजकुमारी का विवाह करा दिया बिना हमारी जानकारी के। तभी सैनिक फिर से शिवा की गर्दन पर भाला रख देते हैं। पुरोहित कहता है, यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, सुना ना तूने? और अगर तूने मुंह खोला तो तेरी माँ का मैं ऐसा हाल करूंगा कि वे दोबारा अपने मुंह से तेरा नाम तक नहीं ले पाएगी। माँ के बारे में सुनते ही शिवा डर जाता है और चुपचाप वहां से चला जाता है। उधर गंगा शिवा के इंतजार में घर के दरवाजे पर बैठकर राह ताक रही थी। जैसे ही वह घर आया, गंगा उससे लिपट गई और कहने लगी, तू कहाँ चला गया था? मुझे पता है ना, तुझे मैं अपनी नजरों से दूर नहीं कर सकती। शिवा एकदम सुन था। वह बिना कुछ बोले आंगन में बने शिव मंदिर में जाकर शिव जी की आराधना करने लगा। शिवजी पूरा घटनाक्रम देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। माता पार्वती उनसे कहती है, हे स्वामी, माना कि आप सब जानते हैं, परंतु ऐसे भोले भंडारी बनकर न बैठिए। मुझे भी तो बताइए, आखिर शिवा और नंदिनी की कहानी क्या है? शिवजी मुस्कुराते हुए कहते हैं, पार्वती, तुम बड़ी नादान हो, चंचल हो, सब्र करो, सब करने से सब जान जाओगी। नंदिनी और शिवा एक दूसरे की मंजिल है, मगर उनके रास्ते के बीच अभी बहुत सी मुश्किलें आने बाकी हैं। पुरोहित गंगा के घर के सामने खड़ा था और बीते सालों में गंगा की बातें याद कर खुद को अपमानित महसूस कर रहा था। वह सोच रहा था, मुझे यह तुच्छी दाई और उसका बेटा हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, मगर अब नहीं। अगर किसी को भी अब पता चला कि राजकुमार की शादी शिवा से हुई है तो सारी चाल खराब हो जाएगी। यह सोचकर घमंडी पुरोहित ने सैनिकों को शिवा के घर में आग के गोले फेंकवाने का आदेश दिया। गंगा घर के अंदर ही थी और शिवा घर के आंगन में बैठकर शिव आराधना कर रहा था। जैसे ही आग के गोले अंदर फेंके गए, वह कुछ ही पलों में उड़कर बाहर खड़े सैनिकों और पुरोहित के ओर वापस आ गए। शिवा की आराधना की वजह से एक सुरक्षा घेरा बन गया, जिससे आग के गोले वापस पुरोहित की ओर आने लगे और बाहर खड़े सभी सैनिकों को आग लग गई। साथ ही पुरोहित के धोती में भी आग लग गई। वह जलती धोती लेकर दूर भाग गया और पानी की बावड़ी में कूदकर अपनी जान बचाई। यहाँ जैसी करनी वैसी भरनी कहावत का फूल पुरोहित ने चख ही लिया, मगर दुष्ट इंसान को तब तक चैन नहीं मिलता जब तक कि ईश्वर स्वयं उससे चमत्कार न दिखा दे। इसी तरह कहानी में पुरोहित के पाप का घड़ा भरना अभी बाकी था। वह सोचने लगा, लगता है लड़का मायावी है, मुझे बड़ी चाल चलनी होगी। उधर शिवा मुस्कुराता हुआ अपनी आंखें खोलता है और गंगा के पास जाकर उसकी गोद में लेट जाता है। गंगा उससे कहती है, बेटा, तेरा 21वां जन्मदिन आने वाला है। ना जाने क्यों आज मेरा मन बहुत घबरा रहा है। लगता है अब समय आ गया है कि मैं तुझे वह राज की बात बताऊं। शिवा कहता है, माँ, बताना, क्या बात है? मैंने मन्नत मांगी थी कि तेरे 21वें जन्मदिन से पहले मैं ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर तेरी लंबी उम्र की मनोकामना मांगूंगी, और यदि मैं ऐसा ना करूं तो मेरे प्राण चले जाएं। यह सुनते ही शिवा का मन विचलित हो जाता है। वह कहता है, माँ, ऐसी बात मत करो। मैं आज ही यात्रा पर निकल जाऊंगा। मेरी लंबी उम्र का तो पता नहीं, मगर तेरी लंबी उम्र के लिए मैं हर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करूंगा। गंगा शिवा का सामान बांधकर उसे विदा करती है। शिवा सोचता है, मुझे कुछ समय के लिए नंदिनी की बात मन में ही दबानी होगी, अन्यथा यात्रा समय पर पूरी नहीं होगी। उसी रात को शिवा कलश पात्र को लटकाए हुए यात्रा पर निकल जाता है। उधर नंदिनी के मन में शिवा के से सामने आमने मिलने से लड्डू फूट रहे थे। नंदिनी अपने ससुराल जाने से पहले बीच में ही कहीं रुकी थी। तभी वह अपने कक्ष में शिवा के आने का इंतजार करते हुए सोचने लगी, कैसा होगा शिवा व्यवहार में? तेज हुआ तो नहीं? नहीं, शक्ल तो काफी सीधा और मधुर लगता है। गंगा माँ भी तो कितनी अच्छी है और उसने मेरी जान भी तो बचाई है। वह ऐसा सोच ही रही थी, तभी कक्ष का दरवाजा खुलता है और दूल्हा अंदर आता है। नंदिनी की सांसें अटक जाती हैं। सामने शिवा नहीं, पागल विक्रम खड़ा था। तभी डूंगरगढ़ का राजा वहां आता है। नंदिनी पूछती है, आप लोग कौन है? राजा बोलता है, हम तुम्हारे ससुर और यह तुम्हारे पति हैं।
राजकुमार विक्रम सिंह। नंदिनी कहती है, नहीं, मैं इसे नहीं जानती, मेरी शादी तो शिवा से हुई है, इस पागल से नहीं। यह सुनते ही धूत राजा ने नंदिनी को एक जोरदार चांटा मार दिया और नंदिनी और विक्रम सिंह को कमरे में बंद करके वहां से चला गया। विक्रम सिंह नंदिनी को देखकर पागलों की तरह हंसने लगा। जैसे ही वह नंदिनी की तरफ आया, नंदिनी ने उसे धक्का दिया। उसका सर दीवार पर लगा और वह बेहोश होकर एक तरफ गिर गया। नंदिनी सोचने लगी, हे प्रभु, यह कैसी लीला है। आपके विवाह किसी से और भाग्य में यह पागल लिख दिया। मुझे इन सवालों के जवाब ढूंढना ही होंगे। अगली सुबह राजा नंदिनी और राजकुमार को बुलाने के लिए एक सैनिक को उनके कक्ष में भेजता है। सेवक जब कक्ष में जाता है तो राजकुमार विक्रम को बेहोश देखकर चौंक जाता है। वह वापस आकर राजा को बताता है, महाराज, अनर्थ हो गया, राजकुमार बेहोश पड़े हैं और बहू रानी कक्ष में नहीं है। राजकुमार विक्रम सिंह को यह सुनकर पागलों की तरह हंसता है। राजा हंस गुस्से में कहता है, नहीं, यह नहीं हो सकता। इतनी कोशिशों के बाद मैं अपने लड़के का विवाह इतनी सुंदर लड़की से करा पाया। नंदिनी यह वापस नहीं आई तो मैं उस राजपुरोहित को नहीं छोड़ूंगा। नंदिनी के सवालों ने उसे रात भर सोने नहीं दिया था। वह रात में ही किसी तरह वहां से भाग गई थी। उधर शिवा की भी ज्योतिर्लिंग की यात्रा शुरू हो गई थी। शिवा पूरी रात पैदल चलने के बाद पहले शिव ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने पहुंच गया। वह प्रार्थना करते हुए कहने लगा, मेरे शिव जी, अब मेरी माँ की रक्षा करना। मैं आपके हर शिवलिंग के आगे नतमस्तक होऊंगा। बस आप मेरी माँ की उम्र मुझसे भी लंबी करना, और हाँ, उसकी भी। आप समझ गए ना। शिवा आंख बंद करता है और उसे नंदिनी का हंसता चेहरा नजर आता है। शिव जी के कानों में शिवा की कही हर बात सुनाई पड़ रही थी, मगर भोले भंडारी बस मुस्कुराए जा रहे थे। ऐसे ही चलते चलते शिवा अगले शिवलिंग के दर्शन को निकल पड़ता है। दूसरी ओर नंदिनी हाँफती हुई चंदनपुर की ओर बढ़ रही थी, मगर बीच में ही अपना रास्ता भटक जाती है। जब नंदिनी को कमरे में बंद कर दिया जाता था तो वह सोच रही थी, मुझे जल्दी से जल्दी अपने महल जाकर माँ पिताजी को सच बताना होगा कि आज पुरोहित ने यह सब चाल चली है। तब उसने विक्रम सिंह के बाप और सेनापति की बातें सुन ली थी। उस समय राजा सेनापति से पूछ रहा था, सेनापति, विवाह में जो पुरोहित ने चाल चली थी, क्या उसके बारे में किसी और को भी पता है? सेनापति ने कहा, नहीं महाराज, यह बात तो केवल उन सिपाहियों पुरोहित के अलावा बस अब मैं ही जानते हैं। असल में हमने इतनी सफाई से उस लड़के को हमारे राजकुमार की जगह बैठाया था कि एक बार तो उसे भी नहीं समझ आया कि ये क्या हो रहा है। राजा कहता है, शाबाश सेनापति, हमारे कमजोर बेटे के लिए हमें ऐसी सुंदर बहू की तलाश थी। इस कन्या के बदले में तो ऐसी कई रियासतें हम उदय भान के मुंह पर मार सकते हैं। हम उदयभान सिंह ने बहुत खुश है। नंदिनी अपनी पिता के बारे में यह सुनकर हैरान थी। वह सोच रही थी, इसका मतलब कि पिताजी इसके बारे में सब जानते थे और अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने मेरे रिश्ते का सौदा किया। तभी नंदिनी उन लोगों के आगे की बात सुनती है। सेनापति राजा से कहता है, महाराज, उस लड़की का क्या जिसने असल में राजकुमारी से विवाह किया था? अगर उसने किसी से कह दिया तो? राजा ने कहा, एकदम सही कह रहे हो, हमें उस लड़के से खतरा है। एक काम करो, तुम कल उसके घर जाकर आग लगा दो और ध्यान रखना किसी को पता ना चले। नंदिनी यह सब सुन रही थी। वह सोचती है, मुझे मेरे शिवा को बचाना होगा। हे शिव शंभु, रास्ता दिखाओ। और फिर नंदिनी वहां से भाग जाती है और रास्ता भटक जाती है। अचानक उसे डूंगरगढ़ के राजा के भेजे हुए सिपाही नजर आते हैं। सिपाही उसे इधर उधर ढूंढने लगते हैं और नंदिनी डरी सहमी सी पेड़ के पीछे छिपी रही। वह मन में शिव जी से प्रार्थना कर रही थी, हे मेरे प्रभु, अपने भक्त की रक्षा करना। प्रभु शिव जी कैलाश पर ध्यान मगन थे। तभी माता पार्वती को बार बार नंदिनी की पुकार सुनाई देती है। वह महादेव से कहती है, स्वामी, उस बच्ची को आपकी मदद की आवश्यकता है और आप आंखें भी नहीं खोल रहे हैं। शिव जी ने यह सुनकर मुस्कुराते आंखें खोलते हैं और कहते हैं, पार्वती, शिव तो हर जगह है ना, तो मदद भी हर जगह ही है। शिव जी की कृपा से जंगल में सन्यासियों की एक टोली आ जाती है। पार्वती जी यह देखकर मुस्कुराती हैं और कहती हैं, भोले की लीला तो भोले ही जाने। सन्यासियों की नजर डरी हुई नंदिनी में पड़ती है। उनमें से एक औरत नंदिनी से कहती है, डरो नहीं बेटी, तुम यहाँ इस फल की टोकरी में छिप जाओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। सारे सिपाही इकट्ठे होकर सन्यासियों की टोली की ओर जाते हैं। वे कहते हैं, रुको, हमें तुम सबकी तलाशी लेनी है। और वे लोग सबके चेहरे ध्यान से देखते हैं। वे कहते हैं, इनमें से कोई भी नंदिनी नहीं है, लगता है यह यहाँ से भाग गई। सिपाही वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही नंदिनी भी फल की टोकरी से बाहर आ जाती है।
वह सन्यासियों से कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सन्यासियों की टोली में से एक औरत पूछती है, क्या बात है बेटी, तुम परेशान लग रही हो। नंदिनी बताती है, मुझे जल्दी से चंदन नगर पहुंचना होगा, वरना वह मेरे पति को मार डालेंगे। मुझे मेरे पति को बचाना ही होगा। उनमें से एक सन्यासी बोले, बिटिया तुम चिंता मत करो, हम सब भी उधर ही जा रहे हैं। एक बहुत ही महान देवी है, हमें उनके दर्शन करने जाना है। और वह सब लोग नंदिनी को अपने साथ ले जाते हैं और वह सब लोग शिव जी का जाप करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। नंदिनी उन सन्यासियों से पूछती है, बाबा चंदनपुर में ऐसी कौन सी देवी है जिनके दर्शन को आप लोग इतनी दूर से यात्रा करके आ रहे हैं। उनमें से एक सन्यासन बताती है, बेटी वह गंगा नाम की एक भोली औरत है जिसका पावन कोख से साक्षात शिव के रूप में एक लड़के ने जन्म लिया है। शिवा नाम है उसका, हमें उस देवी के दर्शन करने हैं। नंदिनी यह सुनकर चौंक गई। क्या कहा आपने? शिवा? शिवा ही तो मेरे स्वामी हैं। क्या मैं भी उन देवी के दर्शन करने आप लोगों के साथ चल सकती हूँ? हाँ बेटी, क्यों नहीं। इस लिहाज से तो वह तुम्हारा ससुराल हुआ, और एक पत्नी को उसके घर जाने से रोकने वाले भला हम कौन होते हैं। अब तो हम सबकी मंजिल एक ही है। सब लोग चंदनपुर पहुंचते हैं। उधर पागल विक्रम सिंह के पिता ने उदयभान सिंह के यहाँ भी नंदिनी के लापता होने का संदेश पहुंचा दिया था, जिसकी वजह से उदयभान सिंह क्रोध में आग बबूला हो गया था। राजा पद्मा के पास जाता है और कहता है, सुना तुमने कैसे कर्म किए हैं तुम्हारी बेटी ने? ससुराल पहुंचने से पहले ही अपने पिता के चेहरे पर कालिक लगा दी। यह दिन देखने से तो अच्छा जिस दिन यह पैदा हुई थी उसी दिन मैं इसका गला दबा देता हम तो अच्छा होता। अब इस समस्या से कि मुझे केवल राजपुरोहित जी ही निकाल सकते हैं, वरना यह जंग का ऐलान हो सकता है। पद्मा बेचारी एक बेबस माँ और एक लाचार रानी थी जो चुपचाप सब सुनती रही। नंदिनी सन्यासियों की मंडली के साथ गंगा के घर के बाहर जाकर शिव जी का जाप करने लगा। यह सुनकर गंगा बाहर आकर देखती है तो सामने नंदिनी खड़ी थी। यह देखकर गंगा चौंक जाती है, कहती है, राजकुमारी जी आप यहाँ मुझ गरीब के घर? नंदिनी कहती है, यह सब आपसे मिलना चाहते थे। गंगा पूछती है, कौन सब राजकुमारी जी? यहाँ तो कोई भी नहीं है। यह सुनकर राजकुमारी मुड़कर देखती है तो वहाँ उसके साथ कोई भी नहीं था। कहाँ गए सब? तभी उसे याद आता है कि अचानक उस जंगल में उस मंडली का आना शिव जी का चमत्कार ही था। वह दोनों हाथ जोड़कर शिव जी को नमन करती है। शिव जी जैसी लाज मेरी रखी है वैसे ही अपनी हर भक्त की बनाए रखना। गंगा कहती है, राजकुमारी मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? तभी नंदनी गंगा के पांव छूती और कहती है, नहीं माँ जी, सेवा तो अब मैं करूंगी आपकी। अपनी माँ से सेवा कराकर मुझे शिव जी की नजरों में गिरना थोड़ी है। गंगा नंदिनी से पूछती है, राजकुमारी जी आप राजमहल से यहाँ कैसे? तभी नंदिनी मुस्कुराती है और आंगन में बने शिव मंदिर पर बेलपत्र चढ़ाने लगती है और कहती है, माँ जी आज तक कोई पत्नी अपने पति का घर छोड़कर मायके में रही है क्या? यह सुनते ही गंगा हैरान हो जाती है। वह कहती है, ये क्या कह रही है आप राजकुमारी? नंदिनी कहती है, हाँ माँ जी, आपने एकदम सही सुना। शिव जी के आशीर्वाद से कल आपके लाडले शिवा और मेरा विवाह हो चुका है। नंदिनी गंगा को सारी कहानी बताती है। सुनकर गंगा रोने लगती है। वह कहती है, जो नहीं होना था चाहिए था वही हो गया। नंदिनी कहती है, क्या हुआ माँ जी? आपके मन में कौन सी बात का दुख छुपा हुआ है, मुझे बताइए माँ जी। गंगा कहती है, बेटी आज तक यह राज मैंने शिवा से भी छुपाया हुआ है। शिवा दिव्य शक्तियों के साथ तो पैदा हुआ, मगर शिवा के जीवन में एक बहुत बड़ा दोष है। कैसा दोष माँ जी? जिस दिन उसका जन्म हुआ था उस दिन एक बहुत सिद्ध आत्मा की मंडली वहां से गुजर रही थी। उसमें से एक बड़े सन्यासी ने मेरे शिवा की किस्मत की रेखा पड़ी थी। उन्होंने कहा था, गंगा तुम्हारा बच्चा अपनी भक्ति के लिए तो जाना जाएगा, मगर उसकी आयु बहुत कम है। शिवा के जीवन पर बड़ा दोष है। उसके 21वें जन्मदिन से पहले यह किसी के साथ पावन बंधन में बंधेगा, और जैसे ही ऐसा होगा उसका मृत्यु काल निकट आ जाएगा। गंगा ने यह सुनकर कहा, तो मैं मेरे सिवा की कभी भी शादी नहीं कराऊंगी। सन्यासी हंसते हुए कहते हैं, नियति को आखिर कौन टाल पाया है? गंगा गंगा पूछती है, पर इसका कोई तो उपाय होगा बाबा। मैं अपने बच्चे के लिए हर कठिन परीक्षा दूंगी। सन्यासी बोले, उपाय तो है, मगर यह सब शिवा को ही करना होगा। शिवा को अपने 21वें जन्मदिन से पहले 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर कर महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर लेना होगा। यदि वो इसी होने से पहले ही यह कर लेता है तो उसके जीवन की सारे दोष मिट जाएंगे और वह लंबी आयु को प्राप्त होगा। गंगा रोते हुए नंदिनी कहती है, देखो उसके जन्मदिन से पहले यह घटना हो ही गई। नंदिनी पूछती है, माँ जी शिवा कहाँ है? गंगा बताती है, बेटी शिवा कल ही शिव पर
लिंग के दर्शन को निकल गया है। नंदिनी कहती है, माँ जी, शिवा जरूर सफल हो जाएंगे। मैं उनके लिए खुद शिव जी की पूजा करूंगी। गंगा नंदिनी को आशीर्वाद देती है। उधर डूंगरगढ़ के राजा और घमंडी पुरोहित अपनी काली चाल चलने को थे। राजा को पता चला कि शिवा यात्रा पर गया है। वह अपने आदमी उस पर हमला करने भिजवा देता है। इधर राजपुरोहित उसे सबसे बेखबर था कि शिवा घर पर नहीं है। वह अपने लोगों को लेकर फिर से शिवा के घर पर पहले हमला करने जाता है। वह अपने लोगों से कहता है, सुनो, मैं दरवाजे पर जाकर गंगा का ध्यान भटकाता हूँ, तब तक तुम दूसरी ओर से कूदकर पूरे घर में अंदर बाहर हर जगह आग लगा देना। वह ऐसा ही करते हैं। पुरोहित दरवाजा खटखटाता है तो नंदिनी गंगा से कहती है, माँ जी, आप आराम कीजिए, मैं देखती हूँ बाहर कौन है। नंदिनी दरवाजा खोलती है तो देखती है सामने पुरोहित खड़ा है। वह समझती है कि उसके पिता ने पुरोहित को उसे लेने भेजा है। पुरोहित नंदिनी को गंगा के घर पर देखकर चौंक गया था। वह कहता है, राजकुमारी जी, आप यहाँ। नंदिनी तुरंत दरवाजा बंद कर लेती है। पुरोहित सोचता है कि अगर ये भान सिंह के कानों में ये शब्द उसूल की तरह पुरोहित अपने लोगों को रोकता है, मगर उससे पहले ही वह उसे आग लगा देते हैं। नंदिनी बोली, पिताजी, आखिर गंगा आग लगने के कारण चिल्लाने लगती है। कैलाश पर बैठे पार्वती और शिव जी ने जन्म लिया है, विलाप देखते हैं। तो आखिर में वहां नंदी आ जाते हैं। पार्वती भी आपने सौदा कर लिया है और शिव जी नंदी की राजा और शिवा का रूप देकर बोला, नंदिनी, अगर एक और गंगा नंदिनी खुली अंदर आ तो मैं यह होकर जाऊंगा कि तू मेरी बेटी है। नंदी मुस्कुराए और अपनी शक्ति से याद ही कहा, शिवा जी, एक बार से मेरे दिमाग करके आपने सोचा कि देखकर तुझसे हक बन जाएंगे और इसके क्रोध में लाल पीला होकर अभी मैं लौट नहीं करूंगी। गंगा शिवा को देखकर चौंक गई। बेटा, तू अपनी यात्रा को बीच में पद्मा नंदिनी से कहती, अपने पिता की इच्छा छूने के अभिमान से तिलक करने की जरूरत नहीं है। नंदिनी कहती है, शिवा के ममता के पावन बंधन के समय जो लड़का मेरे साथ जाते हैं और दूर हो जाते हुए कहते हैं, बंदी कोई भी मेरी यात्रा पूरी हो रही। इन्होंने धोखे से मुझे दूल्हा मुझ पर आकर्षण दी। इसलिए मैं पाप की और फिर उस पागल का साथ विदा कर दिया। राजा इस बात से अनजान था कि पुरोहित जी वहां से चले जाते हैं। उन्होंने चाल चली। सुबह राजकुमारी जाएगी तो सुनकर कहती है, क्या नंदिनी से पता है आग लगने की खबर मिलती है? ऐसा सौदा मैं ठोकर मारती हूँ, ऐसे रियासत है महाराज। महाराज राजा भी ऐसा राजकुमारी जाता है। अब एकदम लड़का के यहाँ है। शिव और गंगा कहता है, ये तुम क्या कह रही हो बेटी? नंदिनी पद्मा से कहती है, पर माँ, मेरे शिव जी ने हर प्रकार मेरा साथ दिया है। मंडप में जो चार करके चली, अच्छा नहीं मामला ऊपर हुई, मगर मेरा विवाह मेरी ही पसंद को लड़के से हुआ। दूसरा रास्ता जिस दिन मन ही मन से अग्नि पड़ा दिखाई दिया। आंखें बड़ी करके यह सुन रही मदद करने पूछा है। नंदिनी ने बताया, माँ, गंगा को मैं का बेटा शिवा हूँ। उसने मुझे नया जन्म दिया। पटमा यह है और नंदिनी पुरोहित से पूछता है, पुरोहित की नंदिनी ये क्या कह रही है? वह नंदिनी को देखते ही उसको बड़ा सा पुरोहित की आपके आवाज में नहीं जाने लगते हैं। राजा ने गंगा नंदिनी को जाता देख सब गुस्सा बताने गई, मगर शिवा का अपने नहीं तो अपना ये खेल देखकर पहले ही देव लोग रामपुरी लड़के को शिवा जैसे ही सभी पुरोहित आज में उठाने लगता है और आज तक और उसके साथ ही मिलकर मुझे अभी संदेश मिला है कि वे लड़का शिवा पहाड़ी से नंदिनी को जब वहां से पकड़े सुनता ही नंदिनी का राग शुरू हो जाता है। वह पक्ष में कहती है, दुष्ट, ये सब तेरा ही किया है राजा। पिताजी, आप पर बड़े राजा को विधवा संदेश भिजवा आपको खुशी मिल गई ना? अब आप भेजे जाए महाराज और ले लो मुझे महल और बड़ी रियासतें। बदलाए पुरोहित को डूंगरगढ़ का संदेश मिल चुका है। नहीं, मुझे उसे ढूंढना ही होगा। पड़ता है वह ब्रह्मांड से जाने लगती है। दिव्य दिव्य संभार से उठता है, नहीं बेटा, मैं से नहीं जा सकता। राज पुरोहित के गाने के बड़ा खुश होते हैं तो मेरा बेटा जवाब बोले, तुझे शक्ति दे, मुझसे महान कोई रियासत नहीं पड़ी। राजा का पद्मा नंदिनी के फैसला करती है और बेटे कहती है, मगर अब एक बगैर ढूंढा तेरे चाहिए से सुनी कर देगा। तभी राजकुमारी बोला, महाराज, नंदिनी में उम्र जो समाज में निकलते हुए तुझे चला जाता है, मुझे भागने का छिन्न जो मुझे लेने आ रहे हैं या पर निकाल रहे हैं। नंदिनी पर पद्मा ऐसी है नंदिनी की बात हमें अब कोई परवाह नहीं है। नंदिनी बोली, मेरे साथ चली जाती है। राजा कहता है, आपसे तो हम मिल जाते हैं। इन सबके बाद इनसे उधर बैठे पद्मा भी चुप चुपती और नीचे फूलों की चादर बिछा दी थी, ये सब जिसकी वजह से शिवा को कुछ भी नहीं होता। तभी वहां ने वही संदेश दिया और उसकी मंडली नहीं गई थी। हमेशा के लिए जिन्होंने बचपन में सुने तो कभी औरत से उठाते हैं और रहा ही नहीं जाते हैं। तो शिवा को होश आ जाता है तो वह उनसे पूछता है, मान्यवर, आप कौन है? संत शिवा सब बात बताता है। इतनी ऊंचाई से गिरकर भी तुम बच गए, लगता है तुम शिव जी के पसंदीदा
भक्तों, नाम क्या है तुम्हारा और कहाँ के रहने वाले हो? शिवा बताता है, मेरा नाम शिवा है और मैं चंदनपुर से आया हूँ। संत ये सुनकर समझ जाते हैं कि शिवा वही दिव्य बादशाह है। वे पूछते हैं, शिवा तुम गंगा के ही बेटे हो ना? क्या तुम शिव ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर निकले हो? शिवा कहता है, बाबा, मगर अब लगता है कि मुझे लौट जाना चाहिए। माँ को देखे इतने दिन बीत चुके हैं। संत उससे कहता है, शिवा, शायद गंगा ने तुम्हारा पूरा सच नहीं बताया है। सच यह है कि अपने 21वें जन्मदिन से पहले तुमने 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं किए तो तुम प्राण त्याग दोगे और गंगा इस दुनिया में तुम्हारे सिवा कौन है? नहीं बाबा नहीं, मुझे कैसे भी 12 शिवलिंग के दर्शन करने होंगे। अब माँ के अलावा नंदिनी भी, उसके लिए मुझे जीना है, मगर मेरे पास समय कम है। साधु कहता है, शिवा शंकर सब संभाल लेंगे, चलो हमारे साथ। और शिवा मंडली के साथ बाकी शिवलिंग के दर्शन करने के लिए निकल पड़ता है। शिवलिंग शिवा के जन्मदिन के दिन में केवल एक ही दिन बचा हुआ था। उधर गंगा भी दिन रात शिव जी की पूजा करती है और अपने बेटे की लंबी आयु की मनोकामना करती है। उधर शिवा के आखिरी ज्योतिर्लिंग के दर्शन बाकी थे। वह संतों से बोला, आखिरी ज्योतिर्लिंग बहुत दूर है, कल तक वहां पहुंचना नामुमकिन होगा। शिवा उदास होकर बैठ जाता है तो साधु से कहता है, मन छोटा मत करो बच्चा, उठो, अभी तो बहुत चलना है। हमारे भोले ने हमारे लिए जरूर कुछ अच्छा ही सोचा होगा। शिवा अपने सफर के आखिरी पड़ाव की ओर निकल पड़ता है। लगता लगातार चलते हुए दिन बदल जाता है। उसका दिन जन्मदिन शुरू होने में केवल एक ही घंटा बचता है। शिवा दौड़ता हुआ मंदिर में पहुंचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन आधी रात के 12 बजे से पहले उस मंदिर तक पहुंच नहीं पाता। वह पूरे एक घंटे देरी से पहुंचता है और मंदिर की सीढ़ी पर लेट कर फूट फूट कर रोता है। मैं समय पर मेरे शिव जी का दर्शन नहीं कर पाया माँ, सब खत्म हो गया। तभी शिवा रोती हुई आंखों से देखता है कि उसके सामने एक लड़की आकर खड़ी होती है। वह शिवा चौंक कर देखता है, उसने सामने नंदिनी खड़ी थी। शिवा उससे पूछता है, नंदिनी तुम यहाँ पर? नंदिनी कहती है, हाँ, मैं यहाँ पर एक पत्नी होने का फर्ज पूरा करने आई थी। नंदिनी राजमहल से आकर से तुरंत गंगा के पास गई थी। वहां उसे पता चला कि शिव को कुछ नहीं हुआ है। वह गंगा से ज्योतिर्लिंग का पता पूछ के उस समय निकल गई थी। आखिरी ज्योतिर्लिंग पर पहुंचकर वह पंडित जी से पूछती है, पंडित जी, मुझे अपने पति का नाम से पूजा करनी है, क्या मैं कर सकती हूँ? पंडित जी उसे कहते हैं, हाँ बेटी, बिल्कुल कर सकती हो। विवाह के बाद पति पत्नी के जीवन में बराबर हिस्सेदारी रहती है, उसके सुख में भी और दुख में भी। ये सुनकर नंदिनी खुश हो जाती है और शिवा के बदले खुद पूजा करती है। यह शिवा से कहती है, स्वामी, इस आखिरी पूजा से आपकी यात्रा पूर्ण हुई और अब आप भी मुझे अपनी पत्नी के रूप में मुझे स्वीकार कर सकते हैं। मैंने जैसे आपको उस दिन अपना पति स्वीकार कर लिया था, जिस दिन सांप के जहर से आपने मेरी जान बचाई थी। शिवा यह जानकर खुशी से रो पड़ता है और नंदिनी को गले लगा लेता है। कैलाश पर्वत पर बैठे शिवजी शिवा को आशीर्वाद देते हैं और शिवा का जीवन दोष मुक्त हो जाता है। उधर राजा उदयभान और डूंगरमल राजा से समझौता कर अपनी एक रियासत उनके नाम कर देता है और उससे छुटकारा पा लेता है। पद्मा अपने पति का यह करुणामयी रूप देखकर बहुत खुश होती है। शिवा नंदिनी के साथ गंगा के पास जाता है और सारी कहानी सुनाता है। गंगा कुछ कहती है उससे पहले ही राजा के कुछ सिपाही आते हैं और कहते हैं, आप सबको महाराज ने राजमहल में बुलाया है। सबसे सहमे से राजमहल पहुंचते हैं। राजा नंदिनी को गले से लगाता है और शिवा को भी अपना लेता है। पद्मा भी गंगा से गले लगती है और कहती है, बहन देखो, नियति, कौन जानता था कि जिस बच्ची को तुमने अपने हाथों से जन्म दिया है वही तुम्हारी घर की बहू बन गई। गंगा कहती है, सब मेरे शिव शंभु की कृपा है। अब बारी राज पुरोहित की थी। राजा राज दरबार का लगाता है, सब वहां पहुंचते हैं। पुरोहित को भी बुलाया जाता है। राजा कहता है, पुरोहित जी बताइए, आपकी गुस्ताखी के लिए आपको क्या दंड दिया जाए? पुरोहित सहमकर कहता है, महाराज, गुस्ताखी? कौन सी गुस्ताखी? मैंने जो भी किया वह इस घराने की भलाई के लिए किया। राजा बोला, भलाई कैसी? आज तक आप जो भी करते आए हैं वह सिर्फ हमें भ्रमित करने के लिए करते आए हैं। पुरोहित बोला, महाराज, आप शिवा के सबसे बड़े भक्त का अपमान कर रहे हैं। अगर मुझे क्रोध आया तो पूरे राज्य को श्राप दे सकता हूँ। तभी बीच में शिवा बोल पड़ता है, माफ कीजिए महाराज, मगर मैं पुरोहित जी से कुछ कहना चाहता हूँ। पुरोहित जी, आप शिव के भक्त भले ही होंगे, मगर क्या शिव ने आपको अपना भक्त स्वीकार किया है? पुरोहित क्रोध में कहता है, मूर्ख लड़के, तू यह क्या बोल रहा है? शिवा बोला, वही जो आप सुन रहे हैं। पुरोहित जी, शिव जी के भक्त होने का इतना घमंड क्यों है आपको?
भक्ति तो आपको कोमल और मधुर बनाती है, अभिमानी नहीं। पुरोहित कहता है, यदि ऐसा है तो तेरी भक्ति साबित करके दिखा। राजा कहता है, आप दोनों अपनी अपनी भक्ति दिखाइए। ये सुनकर शिवा कहता है, महाराज मुझे भक्ति साबित करने में कोई रुचि नहीं है, क्योंकि शिव भक्ति मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है। मगर यदि आप यही चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ। नंदिनी कहती है, पिताजी अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या चुनौती मैं चुन सकती हूँ। राजा की सहमति से नंदिनी चुनौती का चुनाव करती है और कहती है, आप दोनों को जलते अंगारों पर चलना होगा और फिर आप दोनों में से जो भी शिव जी को प्यारा हो, शिव उसकी रक्षा अवश्य करेंगे। पद्मा कहती है, बेटा क्या कह रही हो। तभी गंगा ने कहा, मुझे मेरे शिवा और उसकी भक्ति पर पूरा भरोसा है। दरबार में अंगारे लगाए गए जाते हैं। पहली बारी शिवा की होती है। शिवा एक बार भी सोचे बिना ही अंगारों पर चलना शुरू करने के लिए पांव आगे निकालता है। वह दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद कर शिव जी की आराधना करता है। वहीं कैलाश पर्वत में बैठे शिव जी और पार्वती जी ये देख रहे थे। शिव जी मुस्कुराते हुए शिवा के ऊपर अपनी शक्ति डालते हैं। नीचे शिवा जैसे जैसे कदम आगे बढ़ाता है, वैसे वैसे वे अंगारे फूलों में बदलते जाते हैं। दरबार में बैठे सभी लोग यह देखकर हाथ जोड़ लेते हैं और शिवा चुनौती से पुरोहित की बारी आने से पहले ही सफल हो जाता है। मगर बारी तो पुरोहित की भी आती है। फिर से जलते अंगारे मंगाए जाते हैं। पुरोहित जलते अंगारों को देखकर भय से कांप जाता है। वह जैसे ही पहला पांव रखता है, जलते कोयले से उसका पांव जल जाता है और वह उछलकर दूर जाकर गिरता है और कराहते हुए कहता है, नहीं, मैं इन अंगारों पर नहीं चल सकता, मुझे बहुत दर्द होगा। शिवा पुरोहित को उठाता है और उसके पांव पर मरहम लगाता है। यह देख पुरोहित हैरान था। शिवा कहता है, पुरोहित जी, निसंदेह आप शिवा के सच्चे भक्त हैं, मगर भक्ति घमंड की वजह से कभी नहीं बन सकती। आप शिव को मन से याद कीजिए, अपने ज्ञान से नहीं। यह सुनकर सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं और पुरोहित शर्मिंदा होता है और अपना सर झुका लेता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ अगली कहानी में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय और नमस्ते।